वीडियो में जानेंगे रक्षाबंधन पर्व पर इस तरह राखी बांधने से वर्ष भर रहते हैं सुरक्षित। पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। इस राखी को कैसे बनाना है, इसको बनाने की पूर्ण विधि क्या है और इसको बांधना कैसे है, पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप वैदिक पद्धति से इस त्योहार का संपूर्ण लाभ ले पाएंगे। रक्षा सूत्र नाम से ही पता चलता है कि वो सूत्र जो हमारा रक्षण करे, वो सूत्र जो अपने संरक्षण में रखे। श्रावण पूर्णिमा के दिन यज्ञोपवीत पहनने या यज्ञोपवीत बदलने के अनुष्ठान को उपाकर्म के रूप में जाना जाता है। वेदों का भी उपाकर्म होता है, यानी कि इस दिन से पढ़ाई शुरू होती है गुरुकुल में, और इस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मण या गुरु अपने शिष्यों को भी रक्षा सूत्र बांधते थे, जिससे उनके पूरे वर्ष भर रक्षा होती थी। ये नारद पुराण में लिखा है। जब देवराज इंद्र युद्ध के लिए जा रहे थे, उस समय देवराज इंद्र को उनकी पत्नी और देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने एक पवित्र पोटली वाला धागा बांधा हाथ में। इस पोटली को रक्षा पोटली के नाम से भी जाना जाता है। श्रावण पूर्णिमा के शुभ अवसर पर बांधे गए पवित्र धागे यानी कि पोटली की शक्ति के परिणाम स्वरूप राक्षसों पर देवताओं की विजय हुई। इस प्रकार ने राखी की शक्ति में दृढ़ विश्वास को जन्म दिया। और भी कई पुराने प्रसंग हैं, जैसे कृष्ण और द्रौपदी। भारत के इतिहास में राजाओं का जो युद्ध में जाने से पहले तिलक और रक्षा सूत्र धारण करके जाते थे, जो पोटली देवगुरु बृहस्पति जी ने बांधी थी, देवराज इंद्र को वही पोटली बांधी थी। यदि आज की माताएं बहनें भी बांधे अपने स्वजनों को, भाई बंधुओं को, तो सच में दैवी सहायता होती है, उनका रक्षण होता है। लेकिन ये प्लास्टिक की राखी नहीं, जिसमें सब चीज नकली होती है, इससे कुछ नहीं होता। हमारी संस्कृति की विकृति होती है। खराब मत कीजिए अपने धार्मिक त्योहार को। त्योहार है हमारी उन्नति के लिए, हाथ पर प्लास्टिक बांधने के लिए नहीं है। वो फायदा नहीं करती है, उसमें हमारा संकल्प इतना प्रभावित नहीं होता है। आप सच में अपने स्वजनों का कल्याण चाहते हो तो यह वैदिक पद्धति यानी वैदिक रीति से बनी राखी ही बांधनी चाहिए। खास बात यह है कि रक्षा सूत्र को कोई भी किसी को भी बांध सकता है। एक बेटी रक्षण के भाव से, रक्षण के संकल्प से अपने पिताजी, चाचा, मामा, भाई, बहन, माँ किसी को भी बांध सकते हैं। ये रक्षा पोटली एक भाई दूसरे भाई को भी बांध सकते हैं। ऐसा यह वैदिक रक्षा सूत्र है। ब्राह्मण या गुरु अपने यजमान या शिष्य को बांध सकते हैं। तो ये ऐसा रक्षा सूत्र है, और आप जरूर एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधें। भविष्य पुराण में आता है कि रक्षा सूत्र कैसे बनाते हैं। एक छोटा सा लाल सूती कपड़ा ले लें, बिल्कुल छोटा कपड़ा लेना है ताकि हाथ पर बांधने से अच्छा लगे। उसमें अक्षत यानी कि चावल और पीली सरसों, बस 2-5 दाने चावल के, 2-5 दाने सरसों के, थोड़ा सा चंदन पाउडर, दूर्बा, हल्दी ले लें। हल्दी लेके अच्छे से बांध दीजिए या सुई धागे से सी दीजिए, जिससे वो राखी की तरह आप बांध सके, यानी कि ऐसा बन जाए कि राखी बिल्कुल व्यवस्थित दिखे, जिसको कलाई पर बांध सके। पोटली बनने के बाद या रक्षा सूत्र बनने के बाद अब इस पोटली को गंगा जल में डुबाकर निकाल कर शुद्ध पात्र में रख दीजिए। तत्पश्चात इस पोटली में चंदन कुमकुम से इस पोटली पर तिलक कीजिए, पुष्प और दूर्वा चढ़ा दीजिए। इस पर फिर धूप दिखाकर कपूर का दीपक जलाकर आरती कीजिए। उसके बाद गणेश जी का और फिर गुरु जी का स्मरण कर लीजिए। इसके बाद हाथ जोड़कर आप प्रार्थना कीजिए कि हे देव, हे प्रभु, हे भगवान, इस रक्षा सूत्र से मेरे भाई की रक्षा करें, अथवा जो जिनको भी बांधेगा उनका नाम लीजिए
और प्रार्थना कीजिए कि इनका रक्षण करें। यह रक्षा सूत्र ऐसा है कि भाई भी अपने बहन को बांध सकते हैं। तो जिनको भी आप बांध रहे हैं उनके लिए संकल्प कीजिए, प्रार्थना कीजिए। अब यदि किसी और के लिए बांधना है मान लीजिए, तो यह प्रार्थना कीजिए कि रक्षा सूत्र मैं जिसको भी बांधूं उसका संरक्षण कीजिए, रक्षण कीजिए। दूर्वा, यह दूर्वा जिस प्रकार निरंतर बढ़ती ही रहती है, उसी प्रकार हमारे घर परिवार में सुख शांति बढ़ती ही रहे। चावल, बिना टूटा हुआ चावल, यह भगवान और गुरु में अखंड श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। तीसरी चीज है हल्दी, यह सुख सुविधा में वृद्धि के लिए है। चौथी चीज है चंदन, यह शीतल स्वभाव के लिए। और पांचवी चीज सरसों, यह बुरी नजर से बचने के लिए है। कलाई पर आप राखी बांधते समय तिलक कीजिए, चंदन कुमकुम लगाइए और यह मंत्र जरूर बोलिए। मंत्र इस प्रकार है, एन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वम प्रतिबद्ध नामी रक्षे माचल माचल। तो ऐसी राखी बांधने से वर्ष भर रक्षा होती है। तो राखी बांधने का शुभ मुहूर्त हमने पिछले वीडियो में बता दिया है। और राहु काल में भी राखी नहीं बांधना चाहिए, उसका भी मुहूर्त हमने पिछले वीडियो में बता दिया है संपूर्ण जानकारी। तो 19 अगस्त सोमवार को रक्षाबंधन है।